नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। तो चलिए आज हम फिजिक्स में जो है अगले टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके छत्तीसगढ़ एससीएफ के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम ये देख लेते हैं सिलेबस में क्या दे रखा है। तो सिलेबस उसका दे रखा है, यहाँ पे देखिए सिलेबस में दे रखा है मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व, तो हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैग्नेटिज्म। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, पहले तुमको चुंबक एवं इसके प्रकार यानी कि चुंबक क्या होता है उसके बारे में, फिर इसके प्रकार, फिर कृत्रिम चुंबक कैसे बनाते हैं, चुंबक बनाने की जो विधियां हैं वो क्या है, चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत हो गया, चुंबकीय विनाश क्या होता है देखना है, चुंबकीय रक्षक है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं एवं उनके गुण तथा जो बल रेखाएं खींचना, तो चुंबकीय बल रेखाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद भू चुंबकत्व देखना पड़ेगा हमको, जो पृथ्वी का चुंबक होता है उसको बोलते हैं भू चुंबकत्व। तो उसमें देखना है चुंबकीय तूफान को देखना है, चुंबकीय एवं भौगोलिक यामोत्तर होता है उसके बीच में संबंध को हमको देखना है। तो आज की वीडियो में मुख्य रूप से हम क्या देखेंगे, जैसे चुंबक जो होता है मैग्नेटिज्म होता है उसको देखेंगे और उसके प्रकार को देखेंगे और कैसे बनता है मैग्नेट। और फिर इसके बाद हम जो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम भू चुंबकत्व को भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही आसान टॉपिक है और चुंबक से लोग तो सभी लोग जो हैं परिचित ही होंगे, क्योंकि बचपन में हर कोई जो है चुंबक के प्रति आकर्षित होता है देख करके उसको, उसके गुणों के कारण। तो चलिए देखते हैं चुंबक है क्या। देखिए चुंबक क्या होता है, जो प्राकृतिक चुंबक जो होता है वो लोहे का ऑक्साइड यानी Fe3O4 है। इसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता, यानी जो प्राकृतिक चुंबक होता है उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। फिर दूसरी खास बात क्या है, चुंबक जो होते हैं लोहे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करता है। इस गुण को क्या बोलते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। यानी कि मैग्नेटिज्म क्या है, यानी लोहे के जो वस्तु होते हैं, लोहे की चीज होती है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबक, उसी को बोलते हैं चुंबकत्व, यानी वही आपका क्या कहलाता है, मैग्नेटिज्म। फिर चुंबक के सिरों के समीप जो है चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। मान लो ये कोई चुंबक हो गया आपका ये, तो ये एक आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, दूसरा साउथ पोल हो जाएगा। तो ये जो सिरे हो गए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चुंबकत्व होता है, इधर और इधर, यानी दो सिरे होंगे ना। तो जो चुंबक के सिरे हैं वहाँ पे सबसे अधिक जो है चुंबक प्रभावी होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स वहाँ पे होता है, चुंबकत्व होता है, यानी कि वहाँ पर वे क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। तो वही क्षेत्र, यही इनको क्या बोलते हैं, चुंबक के ध्रुव बोलते हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है, तो बिल्कुल जो इसका सेंटर पॉइंट होगा वहाँ पे मैग्नेटिज्म नहीं होता है। तो कभी भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है आपसे कि चुंबक के ठीक बीचों बीच जो है मैग्नेटिज्म कितना होता है, तो 0 होता है। तो वहाँ पे ऑप्शन दे देगा अधिक होता है, कम होता है, मध्य होता है या फिर 0 होता है। तो हमें ऑप्शन कौन सा चूज करना पड़ेगा, 0, क्योंकि जो इसका मध्य में बिल्कुल एकदम जो होगा वहाँ पे चुंबकत्व नहीं होता, यानी मैग्नेटिज्म 0 होता है वहाँ पर। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है, एक बार आ चुका है कि चुंबक का अगर तोड़ देते हैं तो क्या होता है, तो चुंबक के तोड़ देंगे तो देखिए जितनी बार तोड़ेंगे तो जितने भी पार्ट टुकड़े बनेंगे तो उसमें क्या फिर नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हो जाएंगे। मान लो इसको हमने 2 भागों में तोड़ दिया, तो एक मान लो ये भाग हो गया, तो एक ये भाग हो गया, ए भाग हो गया, ये दूसरा भाग बी हो गया। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इधर का भाग जो होगा नॉर्थ कहलाएगा, इधर का भाग जो है साउथ पोल बन जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, इधर का भाग जो नॉर्थ हो जाएगा, उधर का भाग साउथ हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, चुंबक को कितने भी भागों में तोड़ोगे तो उसमें 2 पोल मिलेंगे आपको हमेशा, एक नॉर्थ पोल मिलेगा और दूसरा साउथ पोल मिलेगा। ये कभी नहीं होगा कि केवल नॉर्थ पोल मिले, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि केवल नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल मिले, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों साथ में ही मिलेंगे आपको। तो कभी भी इस तरह का घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको कर लेंगे अब। फिर अगला जो चुंबक है, तो चुंबक की खास बात क्या है, चुंबक को जो है क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, अगर क्षैतिज तल में हम उसको यानी कि हॉरिजॉन्टली उसको हम लटकाते हैं तो उसका एक ध्रुव जो है सदैव उत्तर की ओर तथा दूसरा ध्रुव जो है क्या करेगा, सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पृथ्वी में अपने आप में एक चुंबक होता है, पृथ्वी का भी खुद का एक चुंबकत्व है, मैग्नेटिक होती है, फील्ड है उसकी खुद की। तो इधर आपका क्या कहलाता है, नॉर्थ पोल कहलाता है, इधर का आपका साउथ पोल कहलाता है। अगर इसके बीच में हम कहीं पर भी जो है चुंबक को अगर लटकाते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्री तरीके से मुक्त अवस्था में, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ वो आकर्षित हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, चुंबक का जो चुंबक मान लो है ये, तो चुंबक का ये जो पोल होगा आपका, ये क्या हो जाता है, साउथ पोल होगा, और इधर का पोल कौन सा होगा, नॉर्थ पोल होगा। क्योंकि हमेशा जो है एक जैसे जो
पोल होते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत पोल होते हैं, विपरीत ध्रुव होते हैं, वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो नॉर्थ की ओर कौन आकर्षित होगा, साउथ का ओर आकर्षित होगा, और जो यहाँ पे नॉर्थ का पोल है ये किसके, इसके साउथ की ओर आकर्षित होगा। तो अब ये समझ गए होंगे। तो वही लिखा हो, उत्तर की ओर ठहरने वाला जो ध्रुव को क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, तथा दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो आपका ये नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका साउथ पोल हो गया। फिर अगला क्या है बिंदु, समान ध्रुव में क्या है, तो प्रतिकर्षण होता है। अभी हमने बता दिया, अगर मान लो आपके पास दो चुंबक हैं और इसका नॉर्थ पोल है ये और इसका साउथ पोल ये है, और दूसरा एक चुंबक भी है, मान लो इसका यहाँ पे नॉर्थ पोल है और इसका भी साउथ पोल इधर है। तो अब देखिए, अब इन दोनों को अगर पास में लेकर के आएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे से पास नहीं आएंगे। लेकिन अगर उसके उल्टा करते हैं, अगर हम यहाँ पे दूसरा चुंबक ले लेते हैं, यहाँ पे N होता है यानी नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल अगर मान लो है ये, अब इन दोनों को अगर आपस में लेके आएंगे तो आपस में नज़दीक आएंगे ये। तो वही लिखा हुआ, समान ध्रुव यानी सेम पोल में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, एवं असमान ध्रुव यानी कि जो अलग अलग ध्रुव होंगे, डिफरेंट टाइप के पोल होंगे, तो आकर्षण होता है। तो ये तो आपको पता ही होगा। फिर चुंबक क्या है, चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है, यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें जो है चुंबकत्व उत्पन्न हो सकता है, यानी जिनमें जिनको चुंबक के रूप में बनाया जा सकता है। तो एक चुंबक से हम दूसरे चुंबकीय पदार्थ में क्या करते हैं, प्रेरण, यानी कि जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था, प्रेरण धारा जिससे उत्पन्न होती है उसी, यानी इंडक्शन करंट जो होता है, उस बिल्कुल सेम उसी टाइप से जो है यहाँ पर जो है इंडक्शन द्वारा जो है क्या होता है, चुंबकत्व उत्पन्न होता है, यहाँ पर है उसकी जो चुंबक की फील्ड की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ, चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण यानी इंडक्शन द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। फिर दूसरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जो है, इसको देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो चुंबक जो होता है तो उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है, जहाँ तक जो है उसके बल का अनुभव किया जाता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो वही लिखा है, चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें क्या है, चुंबक के प्रभाव का क्या अनुभव किया जा सकता है, यानी कि उसका चुंबक का जो फील्ड है उसकी चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। फिर अगला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो चालक पर जो लगने वाला बल ही क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगी। तो यानी कि कितना पावरफुल होगा, उसकी तीव्रता क्या होगी, उसके बारे में भी बताता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बात है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र होता है, वहाँ पे उसका यूनिट इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि चुंबकीय क्षेत्र का जो है मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वेबर किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का। और फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि कभी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता जो होती है उसका माप क्या होती है, टेस्ला। तो टेस्ला बोलते हैं, हालांकि इसको हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं और या फिर न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी बोल सकते हैं। तो लेकिन जो एग्जाम में मुख्य रूप से जो पूछा था वो टेस्ला ही पूछा जाता है। हालांकि हमको ये भी याद रखना है, ये और ये और ये तीनों याद रखना है, क्योंकि कभी भी एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है वो। तो हमें उसके लिए तैयार रखना पड़ेगा कि इसका जो मात्रक होता है यानी यूनिट होती है वो क्या होती है, और ये कैसी एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि है, हमको पता है दो तरह की राशि होती है, एक अदिश होती है, दूसरी सदिश होती है, जिसमें दिशा होती है यानी डायरेक्शन होती है उसको सदिश राशि बोलते हैं, और जिसमें डायरेक्शन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी है, एक सदिश राशि है। तो वहीं पर यहाँ पर जो हमको पढ़ना है, याद कर रखना है, क्या याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है एक सदिश राशि है। तो इसको याद कर लीजिएगा, फैक्ट है ये। और इसका जो मात्रक हमको पता होना चाहिए, क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, अथवा या फिर क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर टेस्ला होता है। तो तीनों आपको पता होना चाहिए। टेस्ला एक विद्वान का नाम है जिन्होंने जो है लाइट के खोज में बहुत ज़्यादा अपना अहम योगदान दिया था। तो काफ़ी लोग जानते भी होंगे टेस्ला को। अब देखिए आगे क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। तो ये भी आपको टॉपिक दे रखा है चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। तो चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं जो होती हैं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, अविरत प्रदर्शन करती है, यानी कि कंटिन्यूअस उसको प्रदर्शित करती है। चुंबकीय
बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है उस बिंदु पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो हमको पता चल गया कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। तो आपने देखा होगा मैग्नेट, तो मैग्नेट में क्या है, ऐसे जो है नॉर्थ पोल से जो है निकलेंगे और साउथ पोल में घुसेंगी और फिर अंदर, ये अंदर भी आती हैं, यानी कि ये से जुड़ी होती हैं। ऐसे इधर के लिए अगर ऐसे निकालेंगे तो ऐसे ये हो जाती हैं। तो इस तरह से क्या बनता है, आपको क्षेत्र बन जाता है ये पूरा। इसी को बोलते हैं क्या, चुंबकीय क्षेत्र। और यहाँ पर पोल के पास सारी जो है पास पास रेखाएं होती हैं, इसलिए यहाँ पे सबसे अधिक जो है क्या मिलती है, ताकत होती है पोल पे। और यहाँ पर पोल है, यहाँ पे पास पास होती है, तो यहाँ पर भी ताकत सबसे अधिक होती है। यानी चुंबकीय जो ध्रुव होते हैं सबसे ज़्यादा वहाँ पे चुंबकत्व तो पाया जाता है, यानी मैग्नेटिज्म सबसे हाई होता है यहाँ इन दोनों ध्रुवों पे ही। फिर चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं इनके गुण के बारे में देख लेते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण की बात करते हैं अगर तो पहला गुण क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती, वक्र का मतलब ऐसे वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। तो हमने अभी देखा चित्र में कैसे बनाया हमने, ये मान लो चुंबक को दे रखा है, तो ये नॉर्थ पोल अगर है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से निकलेंगी और ये साउथ पोल में ऐसे आएंगी और ये कंटिन्यू चलती रहे ऐसे ऐसे, ये भी इधर से भी, ठीक है। तो हमेशा दिशा क्या होती है, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ से साउथ की ओर होती है और चुंबक के अंदर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। यानी कि यहाँ से चली, यहाँ से गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, फिर यहाँ से अंदर होते होते यहाँ पे वापस आ गई, जहाँ से चली तो वहीं पे आ जाती है। फिर दूसरी खास बात क्या है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जो ये रेखाएं होती हैं आपस में जो है एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती, काटती नहीं है। फिर चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पर प्रबल होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा बल लगता है, वहाँ पर बल रेखाएं क्या होती है, पास पास होती है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर जो है बहुत सारी जो पास पास होती हैं पोल के पास, इसीलिए जो है ये पोल जो होते हैं दोनों साइड के, वहाँ पे मैग्नेटिज्म सबसे अधिक होता है। सॉरी। फिर अगला क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं वो परस्पर समांतर एवं बराबर बराबर दूरियों पर होती हैं। तो अगला बिंदु क्या हो गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं होती हैं वो परस्पर क्या होती है, पैरेलल होती है, एक दूसरे के समांतर होती हैं, ऐसे समांतर होती हैं। फिर एवं बराबर दूरियों पर, इनके बीच जो डिफरेंस होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी चुंबकीय बल रेखाओं के गुण हो गए। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी स्टेटमेंट दे करके वो, तो ये हमको पता होना चाहिए। अगला क्या, पदार्थों के चुंबकीय गुण को देख लेते हैं। यानी कि कुछ पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी जिनके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज होती हैं, और कुछ पदार्थ होते हैं उनमें नहीं होती हैं। तो हम देख लेते हैं कैसे कैसे पदार्थ के होते हैं। तो तीन तरह के होते हैं। पहला क्या होगा आपका प्रतिचुंबकत्व, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो प्रतिचुंबकत्व पदार्थ कौन से होते हैं, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह होते हैं जिनमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर जाने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। दूसरे शब्दों में इसको बोलें तो क्या है, चुंबक लोहे जैसी धातुओं को तो अपनी ओर आकर्षित करेगा, परंतु जो है यह क्या करेगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थों को विकर्षित करेगा, यानी कि उनको दूर भगाएगा। तो वही लिखा हुआ है, आकर्षित करेगा लोहे जैसी धातुओं को, परंतु यह प्रतिचुंबकीय पदार्थों को क्या करता है, विकर्षित करेगा। फिर दूसरा जो होता है वो क्या होता है, अनुचुंबकत्व। तो ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर अगर रखा जाता है ये पदार्थ, तो क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेता है। उनमें क्षीण चुंबकीय क्षेत्र में सशक्त चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि बहुत ही हल्का सा ये मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। और इनमें जो क्या होता है, क्षीण चुंबकीय क्षेत्र से, यानी कि जो कम चुंबकीय क्षेत्र होता है उधर से मूव करेंगे किधर की ओर, जिधर ज़्यादा मैग्नेटाइज है, ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र जहाँ ज़्यादा स्ट्रांग है उधर की ओर जाने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। अर्थात ये जो है चुंबक की ओर क्या है, क्षीण बल द्वारा आकर्षित होता है, यानी ये चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। अगला दे रखा लौह चुंबकत्व। अगला है लौह चुंबकत्व, इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है यह, देखो लौह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। यानी ये कैसे बन जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं चुंबक।
उनमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के क्षीण भाग शक्तिशाली भाग की ओर क्या है, चलने की तीव्र प्रवृत्ति होती है, तेजी से यानी आकर्षित होते हैं, अर्थात वे चुंबक की ओर भारी आकर्षण बल का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। और जैसे लौह चुंबकत्व की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है अगर बात करते हैं चुंबक जो होता है एल-निको होता है। एल-निको जो है किससे मिलकर बना होता है, ये एक मिश्र धातु होती है जिसका उपयोग जो है चुंबक को बनाने में किया जाता है। और ये धातु जो किससे मिलकर बनी होती है, लोहा, एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और तांबा। और इसके साथ ही जो एक और जो है प्राकृतिक रूप से जो मिलता है, लोड स्टोन मिलता है, ये प्राकृतिक चुंबक होता है लोड स्टोन। तो इनके नाम याद रख लीजिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछा सकते हैं कि चुंबक बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, तो एल-निको का बनाया जाता है चुंबक, और दूसरा क्या है, लोड स्टोन का भी जो है चुंबक बनाया जाता है। अगला हम देख लेते हैं, एक क्यूरी ताप है। तो क्यूरी ताप क्या होता है ये कभी पूछ सकता है, हालांकि सीधा सीधा नहीं दे रखा है आपका, लेकिन कभी कभी पूछ सकता है वो। तो क्यूरी ताप क्या होता है हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो क्यूरी ताप वह ताप है, यानी कि ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर जो है पदार्थ अनुचुंबकीय व जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है। तो क्यूरी ताप क्या होता है, ऐसा तापमान है ये जिसके ऊपर कोई पदार्थ, यानी जिस तापमान के ऊपर जो है पदार्थ क्या करेगा, वो अनचुंबकीय का व्यवहार करेगा, और उससे कम तापमान पे क्या करेगा, वह लौह चुंबकीय व्यवहार करेगा। अब देखिए अगला हम देख लेते हैं चुंबक बनाने की विधियां, क्योंकि आपको टॉपिक में दे रखा है कि चुंबक कैसे बनाते हैं। तो चुंबक बनाने की विधियां देखो, चुंबक दो तरह से बनाया जाता है, एक तो होता है स्थायी चुंबक होता है, और एक होता है विद्युत चुंबक जो अस्थायी चुंबक होता है। जब तक उसमें धारा बहेगी तब तक चुंबक तो रहेगा, बाद में धारा बंद हो जाएगी तो वो चुंबक खत्म हो जाएगा उसमें से। तो स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक दो तरह से होते हैं जिनको बनाया जाता है। तो हम पहले देख लेते हैं स्थायी चुंबक के बारे में। तो स्थायी चुंबक में देखते हैं, देखो वह पदार्थ जो कमरे के ताप पर अपने लौह चुंबकीय गुण दीर्घ काल तक यानी कि लंबे समय के लिए बनाए रख सकते हैं, स्थायी चुंबक कहलाते हैं। तो ये तो हो गई परिभाषा कि स्थायी चुंबक होता क्या है। तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाए स्थायी चुंबक क्या होते हैं, तो वह पदार्थ होता है जो कमरे के तापमान पर जो है अपने लौह चुंबकीय गुण को लंबे समय तक यानी दीर्घ काल के लिए बनाए रखता है। फिर अगला, स्थायी चुंबक जो होते हैं विभिन्न तरीके से बनाए जा सकते हैं। जैसे लोहे की एक छड़ को गया है उत्तर दक्षिण दिशा में रख कर बार बार इस पर हथौड़े से प्रहार करते हैं तो वह चुंबक बन जाता है। तो बचपन लोग में काफ़ी लोग बनाने के प्रयास भी करते थे कि चुंबक कैसे बनाते हैं, तो अब उनको पता चल गया होगा कि कैसे बनाते हैं। देखो एक मान लो ये पृथ्वी हो गई, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अब अगर तुम्हारे पास कोई लोहे की छड़ है, उसको नॉर्थ और साउथ के ऐसे दिशा में रखेंगे आप, और इस पर हथौड़े से बार बार प्रहार करेंगे, बार बार ठोकेंगे इसको, तो उसमें क्या हो जाता है, वह स्थायी चुंबक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्या है, स्थायी चुंबक बनाने का एक और तरीका क्या है, परिनालिका जो होती है। तो स्थायी चुंबक बनाने का एक प्रभावी तरीका यह है कि किसी परिनालिका के अंदर एक लौह चुंबकीय पदार्थ की छड़ रखी जाए और उस परिनालिका में क्या है, नियत दृष्टि धारा यानी कि डीसी करंट प्रवाहित किया जाए। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र जो है छड़ जो होती है उसके अंदर रखी होती है उसको क्या कर देगा, चुंबकित कर देगा। मान लिया यानी परिनालिका क्या होती है, यही तो होती है परिनालिका, ऐसे ये परिनालिका होती है और इसके ऊपर क्या होती है, वायर ऐसे लपेटा होता है परिनालिका के ऊपर ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर भीतर इसके अंदर यानी कोई छड़ रख देंगे इसके अंदर हम, अगर इस बीच के अंदर, और इसमें जब हम करंट फ्लो करेंगे इसको हम बैटरी से जोड़ देंगे, कहने का मतलब इसको में हम जो प्लस माइनस जोड़ देंगे तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या जो अंदर जो रखी हुई छड़ है वो क्या हो जाएगी, चुंबकित हो जाएगी और वो क्या बन जाएगा, स्थायी चुंबक बन जाएगा। तो एक दूसरा तरीका ये है स्थायी चुंबक को बनाने का। फिर यहाँ पे एक फैक्ट क्या है, यहाँ पे एक फैक्ट ये है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए जो है स्टील होता है वो अच्छा होता है, किससे, नर्म लोहे से बेहतर होता है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ अच्छा होगा, तो दे रखा होगा स्टील, नर्म लोहा। तो स्टील और नर्म लोहे में से कौन सा अच्छा है, स्टील वो है जो बेहतर है नर्म लोहे से। फिर इसके अलावा जो अन्य पदार्थ जो होते हैं जो स्थायी चुंबक बनाने में जिनका इस्तेमाल किया जाता है,
तो कौन सा है, एलिनिको हो गया जो अभी हमने ऊपर देखा था। फिर दूसरा कौन सा पदार्थ है, एक पदार्थ है कोबाल्ट स्टील है, और तीसरा कौन सा है, टिकोनल। तो आपको तीनों नाम याद होने चाहिए। इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इनका इस्तेमाल होता है स्थायी चुंबक को बनाने के लिए। और इससे पहले 2016 या 17 में ऐसे किसी एग्जाम में पूछा भी गया था एलिनिको के बारे में कि स्थायी चुंबक बनाने में, या फिर ऐसे लिखा था शायद, चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। तो एलिनिको का इस्तेमाल किया जाता है, टिकोनल का इस्तेमाल किया जाता है, और कोबाल्ट स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। और खाली स्टील भी जो होता है बेहतर होता है, किससे, नर्म लोहे से बेहतर होता है ये। तो ये दोबारा भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको तैयार रखिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर देखिए आगे क्या दे रखा है, विद्युत चुंबक जो हैं। अब विद्युत चुंबक के बारे में बात कर लेते हैं। स्थायी चुंबक तो हमने पढ़ लिया, अब विद्युत चुंबक क्या होते हैं, ऐसे लौह चुंबकीय पदार्थों के बने होते हैं ये, जिनकी चुंबकशीलता बहुत अधिक एवं धारणशीलता बहुत कम होती है। यानी चुंबकशीलता तो उनकी बहुत अधिक है, लेकिन उनकी जो धारण करने, चुंबक को धारण करने की शीलता है वो कम होती है। नर्म लोहा विद्युत चुंबकों के लिए एक उपयुक्त पदार्थ है। यानी नर्म लोहा जो है एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए है सबसे अच्छा पदार्थ होता है। क्यों, क्योंकि इसकी नर्म लोहा की चुंबकशीलता तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके चुंबक को धारण करने की जो शीलता है वो कम है, यानी कि धारण नहीं कर पाता है वो मैग्नेटिज्म को लंबे समय के लिए। तो छोटे यानी कि विद्युत चुंबक बनाना है तो उसके लिए जो है नर्म लोहा जो है वो अच्छा होता है। फिर विद्युत चुंबक के उपयोग क्या होते हैं, यानी अनुप्रयोग, यानी इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो विद्युत घंटियों के बनाने में होता है। तो कैसे बनती होगी, सोचिए आप, जो मान लो जैसे कोई घंटी होगी, लोहे की कटोरी रखी है इसके अंदर, और यहाँ पे घंटी को टच करने के लिए बना दिया गया होगा कुछ। तो जब धारा प्रवाहित होगी इसमें, तब यहाँ मैग्नेटिज्म उत्पन्न हो जाएगा। तो बार बार इसको क्या करेगी, टच करेगी, इसको बार बार छुएगी, तो क्या करेगी, इसको आवाज़ करेगी। और जब धारा बंद हो जाएगी तो दूर हो जाएगी इससे। फिर ध्वनि विस्तारक एवं दूरभाष यंत्रों में, तो ध्वनि विस्तारक वगैरह जो होते हैं, जिनको एम्पलीफायर वगैरह बोलते हैं, तो उनमें भी इस्तेमाल होता है। दूरभाष यंत्र जो होते हैं, टेलीफोन वगैरह होते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। फिर अगला क्या, विशालकाय विद्युत चुंबकों का जो है क्रेनों में, जो क्रेन वगैरह होती हैं वहाँ पे क्या है, लोहे एवं स्टील की जो भारी वस्तुओं को उठाने में इस्तेमाल होता है। तो कैसे होता है इस्तेमाल इनका, क्रेन में होता है। तो उनके आगे यहाँ पे लटका होगा, यहाँ पे अब इसमें क्या है, जब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी जब, तो ये चुंबक की तरह कार्य करेगा ये, तो सामान को चिपका लेगा अपने में। फिर जहाँ पे डालना होगा वहाँ पे क्या कर देंगे, हम इसका चुंबक हटा देंगे तो वो छोड़ देगा, सामान को नीचे गिरा देगा। तो इसका इस्तेमाल जो है क्रेन वगैरह में, या फिर भारी सामान वगैरह जो स्टील के वगैरह की होती हैं, लोहे वगैरह की होती है, उनको उठाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रहा हमारा मैग्नेटिज्म के, हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लिया। और लगभग जो क्वेश्चन आपके हैं इसी से आ जाएंगे। आप पिछले वर्षों के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे, पाएंगे कि इसी में से जो है क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको। आपके बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम भूचुंबकत्व को देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो फिर हम ख़त्म करते हैं। और वीडियो का पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और छत्तीसगढ़ ACF के जो है पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें जो है इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 8860558530। तो आप जो है इस पे क्या कर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और छत्तीसगढ़ के जो ACF के पेड ग्रुप से संबंधित अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।